हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु के। इससे पहले पार्ट में आपने देखा कि हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का वो हम समझ चुके हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन समझ चुके हैं और उसके जो मूलभूत नियम्स हैं, जो 2-4 रेगुलेशंस नियम्स हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आज हमारा रॉ मटेरियल तैयार है। आज हम टेंस बाय टेंस, 1 बाय 1 एक एक करके एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। बेसिकली क्या है, हमारे 12 टेंसेज होते हैं जिनके अंदर हम सिर्फ 8 ही पार्ट्स के एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो उनको हम काउंट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो उसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो हमारा टेंस है इसके अंदर जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, इसका सेंटेंस पैटर्न है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो सूत्र बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। वही पैटर्न है जो ऊपर दिया गया है। सेंटेंस के जो भी बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसके अंदर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ गायब मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ V दिखाया गया है। इसका अंदर यहाँ पर मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या विशेषता है, इसके अंदर कभी भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी। उसकी जगह पर आपको V1 या V5 दिखाई देगी। तो आपको समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए फिर हमें इज, एम और आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, जब भी हमें यहाँ पर एक्टिव के सेंटेंस में V1 या V5 दिखे तो हमें तुरंत समझ जाना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर में से लगानी है। चलो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही रीड्स इंग्लिश। तो अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। तो जो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, रीड्स क्या है हमारी वर्ब, और कैसी, मेन वर्ब, और इंग्लिश क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने निगाह डाली तो हमें चाहिएगी हेल्पिंग वर्ब, वो इसके अंदर है नहीं। तो हमने कैसे पहचान की, रीड्स है। तो रीड्स क्या है, V5, यानी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एस या ES जुड़ा हुआ है। तो हम तुरंत समझ गए कि यहाँ पर V5 है तो हमें इज, एम और आर में से एक हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हमें इज, एम, आर में से एक लगाना है, वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इंग्लिश के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इंग्लिश सिंगुलर है तो लगेगा इज। अब हमारी जो मेन वर्ब है रीड, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म रीड की होती है रीड। फिर आएगा हमारा बाई, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था ही, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी हिम। तो हमारा सेंटेंस बन गया इंग्लिश इज रीड बाय हिम। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। शी राइट्स ए स्टोरी। वही फिर से, सी हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी मेन वर्ब है, और ए स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। वही सूत्र अप्लाई करना हमें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ये ए है, ये स्मॉल है, कैपिटल हो जाएगा, ए स्टोरी। अब वही बात है, हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें इज, एम और आर में से लगानी है। वो किसके हिसाब से लगाएंगे, ए स्टोरी। ए स्टोरी है सिंगुलर तो इज। राइट है मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो WRITTEN, रिटन बाई। सब्जेक्ट हमारा सी है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी हर। तो बहुत सिंपल है। सी राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है। ए स्टोरी इज रिटन बाय हर, एक कहानी उसके द्वारा लिखी जाती है। यानी सिर्फ कहने का तरीका चेंज हुआ, वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होता है, भाव वही रहेगा।
चलो नेक्स्ट टेंस देखते हैं। इसके अंदर जो अगला हमारा टेंस है, प्रेजेंट के अंदर ही जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का पैटर्न है। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कंटिन्यूस वर्ड दिमाग में आते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, जितने भी कंटिन्यूस होंगे, दो ही कंटिन्यूस का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनेगा ही नहीं। तो उन कंटिन्यूस के अंदर आपको याद रखना है, एक अलग से एक्स्ट्रा हमें वर्ड जोड़ना पड़ता है, बीइंग। इसका याद रखने का तरीका याद रखना, कंटिन्यूस में ING होती है, V4 होती है, तो आपको इसके अंदर भी ING दिख रही है, तो याद रहने में आपको आसानी रहेगी कि बीइंग जोड़ा जाता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी इज राइटिंग ए स्टोरी। सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट इसमें मेन वर्ब है, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सूत्र अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ए स्टोरी, ए स्टोरी के बाद उसके अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगी इज। अब सूत्र के ऊपर चलते हैं, आएगा बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सी की हार। सी इज राइटिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी लिख रही है। इसका पैसिव बनाया, स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हर, एक कहानी उसके द्वारा लिखी जा रही है। तो जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसके अंदर आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसको आपको पहले से ही ऑलरेडी पहले से ही मिलेगी, तो इसको आपको V1 V5 वो दिमाग पर जोर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले इसका सेंटेंस पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव में जो स्ट्रक्चर बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके अंदर अपने को इस टेंस के अंदर एक सहूलियत रहती है कि जो हमारी थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी पहले से बनी हुई होती है, तो इसके अंदर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट हैं, परफेक्ट का अर्थ ही होता है पूर्णता, और उसका अर्थ होता है V3, तो हमें V3 बनाने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। चलो इसका एक सेंटेंस देखते हैं। राकेश हैज completed his homework। अब इसका हम जो सेंटेंस बनाएंगे पैसिव के अंदर, सबसे पहले हमें इसके अंदर ढूंढना है ऑब्जेक्ट। राकेश हमारा है सब्जेक्ट, हैज हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट हो गई हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी कैसी है, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही V3 होता है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता है। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिज होमवर्क हैज, क्योंकि सिंगुलर है, बीन कंप्लीटेड बाय, हमारा सब्जेक्ट था राकेश,
तो ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके अंदर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना बाकी टेंसेस की बनिस्बत आसान रहता है, क्योंकि इसमें हमारी V3 ऑलरेडी पहले से ही होती है। चलो इसका एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है I have taken the lunch। I फिर से हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, टेक हमारी मेन वर्ब है और इसके अंदर इसकी थर्ड फॉर्म है। द लंच हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसको पैसिव में क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आएगा द लंच। अब द लंच सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज, और क्या आएगा, बीन। टेकन का टेकन ही रहेगा, बाई। सब्जेक्ट क्या था हमारा, आई, मी बन जाएगी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट आई था तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी मी। और ये रूल मैं आपको पहले बता चुका हूं, बाई क्या है, एक्चुअल में एक प्रेपोजिशन है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आने का क्या लॉजिक है इसके अंदर, कि हमेशा प्रीपोजिशन कोई भी हो, प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो ये बाई के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आने का मूल रूप से कारण है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने प्रेजेंट टेंस के 3 टुकड़ों को या पार्ट्स को पढ़ा, जिसमें हमारा पहला था प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब पहले से मिलती हैं, जबकि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही तो वहाँ पर आपको या तो V1 या V5 दिखाई देगी, और अगर ये दिखाई देते हैं तो क्लियर है हमें हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करनी है, इज, एम और आर। यानी आपको अगर मान लो नाम भी याद नहीं है कि टेंस कौन सा है क्या है, आपको सिर्फ ये पता लग गया कि इसमें V1 या V5 है, तो आपको वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी अडॉप्ट करनी है पैसिव के लिए, इज, एम और आर, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देनी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट हमारा क्लियर हो चुका है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट के।